क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान अपने किए हुए गुनाहों को सुधारने के लिए कितनी दूर तक जा सकता है? और अगर ये गुनाह उनके सबसे करीबियों के खिलाफ हों, तो क्या माफी की कोई गुंजाइश बचती है? ऐसी ही एक दिल को छूने वाली कहानी इस समय लावण्या मित्तल हाउस में सामने आ रही है। आइए जानते हैं इस कहानी के उतार चढ़ाव, दर्द, पश्चाताप और नए रिश्तों की शुरुआत के बारे में। चिराग, जो पहले अपने अहंकार और गुस्से में अपने रिश्तों की कदर करना भूल चुका था, अब सच्चाई का सामना करने वाला है। रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद जब उसे यह पता चलता है कि रागिनी उसकी अपनी बेटी है, उसका दिल टूट जाता है। लावण्या यह भी बताती है कि दीपिका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन एक बेटी को उन्होंने मंदिर में छोड़ दिया ताकि चिराग और दीपिका के बीच की दूरियां कम हो सकें। यह सुनते ही चिराग को अपने हर शब्द और हर फैसले पर पछतावा होने लगता है। वह रागिनी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोता है, लेकिन यही अंत नहीं है। लावण्या आगे कहती है, चिराग, तुम्हारे सबसे बड़े गुनाहगार दीपिका है। तुमने उसे पत्नी मानने से इनकार कर दिया, उसे अपमानित किया और अपने ही बच्चे को पाप का नाम दे दिया। लावण्या की बातों से चिराग का दर्द और बढ़ जाता है। इस बीच दीपिका अस्पताल जाती है और उसे अपनी गंभीर बीमारी के बारे में पता चलता है। यह खबर दीपिका को अंदर तक तोड़ देती है। उसकी चिंता अब सिर्फ अपनी बेटी चंदू के लिए है। वह सोचती है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा? चिराग अपने सारे गुस्से और अहंकार को पीछे छोड़कर दीपिका से मिलने आता है। वह हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो दीपिका, मैं बहुत गलत था। दीपिका के लिए यह पल दर्द और राहत दोनों लेकर आता है। लावण्या आगे कहती है, दीपिका, अब तुम्हें अपनी बेटी चंदू के साथ मित्तल हाउस में ही रहना होगा। यही सही होगा। फिर आता है वह भावुक पल जब चिराग दीपिका को गले लगाता है और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाता है। दोनों बेटियों को अपने सीने से लगाकर लावण्या भी बहुत खुश होती है। मित्तल हाउस में अब नई खुशियां लौटने लगी हैं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दीपिका का इलाज अब शुरू होने वाला है। क्या वह इस लड़ाई में जीत पाएगी? क्या मित्तल परिवार की यह नई खुशियां लंबे समय तक टिक पाएंगी? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या चिराग और दीपिका का रिश्ता सच में फिर से जुड़ पाएगा? और क्या दीपिका अपनी बीमारी से उबर सकेगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, टीवी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।